हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एलएल वीडियोस में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 144 की और ये जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज क्यों की जाती है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जब कोरोना वायरस आया था तो उस महामारी से उबरने के लिए सरकार ने हर कोशिशें की थी। जैसा कि लॉकडाउन से लेकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 140 तक लागू की गई थी और साथ में ही 23 मार्च को देश की तमाम जगहों पर सीआरपीसी की धारा 140 लागू कर दी गई थी। तो आज हम इसी धारा के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 यानी सीआरपीसी की धारा 144 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या किसी दूसरे कार्यकारी मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार की ओर से किसी विशेष जगह क्षेत्र में एक व्यक्ति या फिर आम जनता को किसी विशेष गतिविधि से दूर रहने या फिर अपने कब्जे या प्रबंध के किसी संपत्ति के संबंध में कोई आदेश लेने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति देता है। धारा 144 लागू करने का आदेश मजिस्ट्रेट का कुछ गतिविधियों पर रोक लगाना होता है, जैसे कि फर्स्ट, किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप से नियोजित करने में बाधा हो या परेशानी हो या चोट आने की आशंका हो, या फिर ये हो सकता है कि मानव जीवन के स्वास्थ्य या उनकी सुरक्षा पर संकट उभर आया हो, या फिर अशांति या दंगा हो या उत्पीड़न की आशंका हो। यह आदेश विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या आम जनता के खिलाफ पारित किया जा सकता है। इसमें एक पक्षीय यानी एक्स पार्टी आदेश भी पारित किया जा सकता है। तो क्या सीआरपीसी की धारा 140 का नाम ही कर्फ्यू है? हालांकि कुछ मामलों में, जैसे कि हम जानते हैं कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। वहीं कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकार की सीआरपीसी की धारा 140 के तहत कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था। आईपीसी की धारा 188 के आदेश के लिए जरूरी है कि आदेश एक लोक सेवक द्वारा किया गया हो। ऐसा लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट के लिए आदेश जारी करने के लिए विधि पूर्वक सशक्त होना चाहिए। धारा 188 के तहत जिसके खिलाफ मुकदमा चलना है, उस अभियुक्त यानी एक्यूज को उस आदेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उस आरोपी यानी एक्यूज के द्वारा ऐसे आदेश का उल्लंघन किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस धारा के तहत यह भी बहुत जरूरी है कि ऐसा उल्लंघन के चलते या तो विधि पूर्वक नियुक्ति व्यक्तियों की बाधा हो या किसी की जान जोखिम में आ जाए या फिर उपद्रव या दंगा कारित करता हो। अगर धारा 140 सीआरपीसी के तहत एक लोक सेवक द्वारा यह आदेश जारी किया जाता है तो ऐसे आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को धारा 188 आईपीसी के तहत दंड का सामना करना पड़ता है। कई मामले में ऐसा देखा गया है कि धारा 144 सीआरपीसी का आदेश जारी करते हुए ही इस बात का उल्लेख इस अधिसूचना में मिल जाता है कि उन आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हालांकि जिन मामलों में ऐसा नहीं लिखा जाता तो वहां पर यह स्वाभाविक है, क्योंकि एक लोक सेवक के द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए जाते हैं। इसीलिए उन आदेशों का उल्लंघन करने पर धारा 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया जाता है, क्योंकि धारा 188 आईपीसी लोक सेवक के आदेशों का उल्लंघन से संबंधित होती है। एक केस लॉ है रामसमुस वर्सेस राज्य के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा गया था कि धारा 188 आईपीसी के तहत धारा 144 सीआरपीसी के तहत पारित किए गए आदेश शामिल होंगे। तो यह जानकारी थी, अगर कोई व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 144 का अगर उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति के तहत आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज क्यों किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप एलएल वीडियोस को फॉलो करें एंड चैनल को सब्सक्राइब।